जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस की। हेडलाइंस में जबरदस्त खबर है, उसमें स्पर्श माइग्रेशन से लफड़ा, तीसरी किस्त फंस गई है। आखिर उसका क्या है सोल्यूशन, जरूर बात करेंगे। देखें पेंशन के नियम, 20% कब बढ़ोतरी होती है और 50% जो आपकी पेंशन होती है उससे जब 30% फैमिली पेंशन में कन्वर्ट होती है तो उसका क्या है नियम, और 13 पेज का लेटर आपने रखना होगा अपने पास। इस नियम के बारे में बात करेंगे। और एक अग्निवीर का वीडियो, ड्रिल का वीडियो वायरल हो रहा है और लोग कर रहे हैं मजे कि आखिर ये कौन सी ट्रेनिंग है, ये कौन सी ड्रिल है जो सेना में नई चल पड़ी है। आप देख करके हंसोगे जरूर। खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करूंगा जो लोग स्पर्श में माइग्रेशन हुए हैं, यानी 2 महीने पहले जो माइग्रेशन हुए हैं उनकी ओआरओपी की तीसरी किस्त फंस चुकी है। और सभी लोग जान रहे हैं कि इनकी पहले सीपीपीसी से आ रही है, अभी स्पर्श में माइग्रेशन हुआ है। वो वही लोग हैं जो 2 महीने पहले माइग्रेट हुए हैं। और कई लोगों के कॉल मेरे पास आए। मेरे को स्पर्श ये ओआरओपी का तीसरा किस्त नहीं आया। मैं 2 महीने पहले से सितंबर में माइग्रेट हुआ था। डिसेबिलिटी पर्सन है ऑलरेडी। मैं पीसीडीए स्पर्श में बात किया है, वो बोल रहा है डाटा शीट नहीं आया, इसी वजह से नहीं मिला। वो 30 तक आ जाएगा बोला। इसके लिए आज हम पीसीडीए से जरूर बात करेंगे और आप लोगों से अनुरोध है कि आप अपना पीपीओ लेकर के एक बार पीसीडीए में बात करें। और ये जो 2 नंबर हैं 1800 और है 053228000154, ये 2 नंबर हैं पीसीडीए के। आपको जरूर कोई ना कोई वो सलाह देंगे। क्यों कैसा हो रहा है कि उनका जो डाटा सीट है वो पहले के रेफरेंस में सीपीपीसी में थी, अभी स्पर्श में माइग्रेट हुई है। ये जो पीसीडीए ने जवाब दिया है और इसका जल्दी से कोई सॉल्यूशन हो जाएगा और आपको मिलेगी, 100% मिलेगी। इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह है कि थोड़ा डिले हो गया है ड्यू टू आपका स्पर्श में माइग्रेशन में जो कन्वर्सन चल रहा है, इस वजह से परेशान होगी जरूरत बिल्कुल नहीं दोस्तों। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसे हमने आपसे बात कहा कि आपकी जो पेंशन है, पेंशन के नियम आखिर हैं क्या और उससे आपको किस तरीके का फायदा होता है, एडिशनल पेंशन किस तरीके की होती है। उसके बाद आपकी पेंशन 50% से 30% यदि किसी की डेथ हो जाती है तो उसके क्या नियम है, जानना जरूरी है। ये पीडीएफ भी आपके साथ शेयर करूंगा, मेरे सैनिक जीवन पेज पे आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, उन्होंने कहा है कि जो पेंशनर्स की जो पेंशन है, उन्होंने कहा इन द इवेंट ऑफ डेथ of a government servant after retirement, the family pension is determined under sub clauses shall be payable for a period of 7 years for a period of up to the date of which is the retired deceased government servant would have attained age of 60 year age। यानी उन्होंने कहा है यदि कोई भी पेंशनर एक्सपायर्ड हो जाता है तो उसके 7 साल तक उसको 50% पेंशन मिलती रहेगी उसकी फैमिली को। 7 साल या एज ऑफ 67, यदि आप 65 में डेथ होती है तो सिर्फ 2 साल ही मिलेगी, 67 जो कोई भी कंडीशन पहले हो जाएगी। उसके बाद ऑटोमेटिक आपकी 50% से फैमिली पेंशन है वो 30% हो जाएगी। और इसके बीच में, इससे पहले यदि आपका किसी का यानी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है तो उसकी वाइफ को डेथ होने के 7 साल तक 50% पेंशन की हकदार है। ये जो नए नियम हैं। और उसके बाद और नए नियम क्या, यदि फैमिली पेंशन है उसका भी 80 साल के बाद बढ़ेगा क्या, उसका भी 85 साल के बाद बढ़ता है। हाँ जी, उनकी भी जो पेंशन है 30% है, उसके ऊपर भी 20% की बढ़ोतरी होती है। जैसे कि यदि पेंशनर जिंदा है तो 80 साल जैसे ही कंप्लीट होती है उसकी 20 बढ़ जाती है, और 85 के बाद 30 साल बढ़ती है, और 90 के बाद 40% बढ़ती है, और 95 के बाद 50% बढ़ती है, और 100 ईयर्स के बाद 100% पेंशन बढ़ती है। उसी तरीके से फैमिली पेंशन है और उसको जिंदा रहती है 80 साल तक, तो वो जो 30% पेंशन है उसके ऊपर क्रमशः 20 और 30 और 40, 50 और 100% पेंशन बढ़ोतरी का प्रावधान है। ये जो पीडीएफ है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसे कि हमने कहा कि आप अग्निवीर का जरा एक ड्रिल का वीडियो देखिए। अग्निवीर पूरी बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग करके आया है और जाते ही घर पे जिस तरीके से बहुत सारे वीडियोस वायरल होते हैं, इन्होंने भी अपनी ड्रिल की, अपने पिताजी को कैप पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन श्रीमान जी का एक हाथ और पैर दोनों एक साथ निकलना, इस वजह से लोग कह रहे हैं ये कौन सी ड्रिल है, लंगूर ड्रिल है या ये कौन सा ड्रिल, और किस तरह ये यूनिट में सर्वाइव करेंगे, किस तरह ड्रिल करेंगे, और पीटी किस तरह करेंगे, बाकी चीजें किस तरह करेंगे। इससे एक हंसी का पात्र, और लगता है कि ये उस बच्चे का कोई दोष नहीं है, ये हमारी उस पॉलिसी का दोस्त है जिसका नाम अग्निपथ है। और उसके जरिए जो ट्रेनिंग की रिस्ट्रिक्शन है कि 6 महीने दी जाएगी। उसके बाद इनको रिस्ट्रिक्शन है कि इनका हॉस्पिटैलिटी और इनके साथ ट्रीटमेंट बहुत
एक है ना सॉफ्ट तरीके से किया जाएगा। फौज के अंदर बिना रगड़ा के कोई तगड़ा नहीं होता है। आज की खबर में इतना ही, बने रही हमारे साथ।